Welcome everyone. This is number system part 4th. Today we will solve exercise 1.2. Okay. First question is state whether the following statement are true or false. मतलब बताओ हमको ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है तो जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जस्टिफाई का मतलब है कि उसको मतलब कारण दो, एक रीजन दो उसके लिए। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, एवरी इरेशनल नंबर या रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर होते हैं क्या? तो देखते हैं कैसे। मेरे पास था बैग 5, याद है बैग 5 किसका था? रियल नंबर का बैग था, इसमें सारे रियल नंबर थे। ठीक है, और सारे रियल नंबर वाले बैग में रेशनल भी थे और इरेशनल भी थे। ठीक है, रेशनल भी थे इरेशनल भी थे। इसका मतलब है जितने भी इरेशनल नंबर थे वो तो रियल नंबर हैं ही, मतलब क्योंकि उसी बैग में है वो लोग। तो हाँ ठीक है, तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर कंटेन ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पहले तुम लोग लिखोगे ट्रू, फिर एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर कंटेन ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा ठीक है, तो मतलब नंबर लाइन है हमारा, नंबर लाइन। ठीक है, इस पर कोई भी तुम नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। लेट सपोज हम लोग लेते हैं कोई भी नंबर लेते हैं एक्स, उसका लोकेशन कहीं भी है, मतलब कोई नंबर लेते हैं एक्स। ठीक है, कह रहा है किसी भी, एक मिनट, हाँ, किसी भी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब ये एक पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रुक जाओ, इसको और अच्छे से करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो ये बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट है ऑन द नंबर लाइन, तो ये कोई पॉइंट है नंबर लाइन जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया। कह रहा है उसको हम इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, मतलब इसका फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं रूट एम के फॉर्म में। क्या ये पूछ रहा है, तो हमने कह दिया अगर मान लिया अगर लिख सकते हैं तो एक्स इक्वल रूट एम हो गया। ठीक है, जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर आएगा, मतलब एम नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मीनिंग कि वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से कोई नंबर होगा। ठीक है, तो अगर x इक्वल रूट एम है, क्या दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल रूट एम का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर रूट एम का स्क्वायर मतलब m। ठीक है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जितने भी पॉइंट हैं ऑन द नंबर लाइन उसका स्क्वायर करोगे तो तुमको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, अगर ये बात ट्रू है तो। ठीक है, अगर ये बात ट्रू है तो देख लो, क्या कोई ऐसा नंबर ढूंढ सकते हो जिसका स्क्वायर करो तो नेचुरल नंबर ना मिले? हाँ, कोई डेसिमल नंबर उठा लो, कोई भी। जैसे यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके बीच में डेसिमल नंबर उठा लो तुम 0.5। ठीक है, क्या 0.5 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो निकल के आता है 0.25। क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं। इसका मतलब है कि ये बात ट्रू नहीं है। हमेशा हर पॉइंट को रूट एम फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। डेट इज़ 0.5 जैसे एक एग्जांपल है, उसको वो किसी भी नेचुरल नंबर का रूट नहीं है, यहाँ से प्रूव हो जाता है कोई भी नेचुरल नंबर का रूट नहीं, इसलिए हर पॉइंट को हम लोग डिनोट नहीं कर सकते। तो जहाँ पर भी फॉल्स बताना हो, जैसे ये स्टेटमेंट सेकंड वाला हो गया फॉल्स। ठीक है, तो क्या, तो एक एग्जांपल दे दोगे, क्या बोलोगे? नो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म रूट एम बिकॉज वी हैव, इसको लिख देते हैं हम ऐसे लिखेंगे सेकंड वाला। ठीक है, नो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म root m because we have number like 0.5 which is not a square root of any natural number। ठीक है, जहाँ भी फॉल्स दिखाना हो कोई भी एक एग्जांपल दिखा दो, उससे ये
स्टेटमेंट मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, माना जाएगा, ये एक रीजन है, वैलिड रीजन है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड पे। थर्ड बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। नहीं यार, अभी एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, रियल नंबर का बैक कौन सा था, बैक 5 था, ठीक है। और बैक 5 में रेशनल भी थे और साथ में इरेशनल भी थे, ठीक है। तो और मैंने बताया भी था कि अगर वो रियल नंबर है तो वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जितने रियल नंबर वो सिर्फ इरेशनल होते हैं, नहीं। तो ये भी कंडीशन, ये भी स्टेटमेंट है फॉल्स। फॉल्स और क्यों है, बिकॉज रियल नंबर आल्सो कंटेन रेशनल नंबर। ओके, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनके स्क्वायर रूट क्या, आर आगे लगा, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। अगर नहीं, इफ़ नॉट, अगर नहीं तो एक एग्जांपल दो, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। मतलब अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते तो तुम मुझे एक एग्जांपल दो किसी नंबर का जिसका स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर है। तो सिंपल है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है ना, पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं रूट ऑफ 1 उठाते हैं, ये 1 आता है। रूट 2, ठीक है, रूट 3, ठीक है, रूट 4 क्या होता है 2, ठीक है। अब देखो रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर 1 इज 1 एंड 1 इज अ रेशनल नंबर क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रेशनल है, ठीक है, ये भी रेशनल है, ठीक है। रूट ऑफ 4 इज 2 विच इज आल्सो अ रेशनल नंबर, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से जब आगे बढ़ोगे, रूट 9 ये होता है 3, ये भी रेशनल नंबर है। मतलब तुम देख रहे हो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर है। तो किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है नंबर, उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो रीजन में क्या दोगे, नहीं, क्या रीजन में लिखोगे तुम कि नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल। इसको मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे सेकंड का, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल एक मांगा ही था, एग्जाम्पल कंसीडर परफेक्ट स्क्वायर, कंसीडर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर that is root of 1 equal 1, root of 4 equal 2, where 1 and 2 are rational number। एक एग्जाम्पल बोला था देने को, तो कोई भी एक लिख देना तुमने जो पसंद आए तुम लोग को, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर, ठीक है। हम मूव करते हैं थर्ड पे, ठीक है। कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब रूट 5 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, कैसे रिप्रेजेंट होगा ये हमको बता दो, हमको नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने जनरल मेथड पढ़ा था, रूट n को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल मेथड उसका क्या था कि पहले तुमको रूट n-1 को लोकेट करना पड़ेगा, उसके बाद वही परपेंडिकुलर वाला केस। तो n क्या है यहाँ पर 5, क्योंकि हमको रूट 5 को लोकेट करना है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन। तो n-1 मतलब 5-1 4, रूट 4 को लोकेट करो, रूट 4 होता क्या है 2, ठीक है। नंबर लाइन पे 2 को लोकेट करो। अभी इसके स्टेप में लिखाऊंगा वैसे, चलो साथ में लिखते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ नंबर लाइन। सेकंड स्टेप, टेक 2 यूनिट लेंथ, क्योंकि 2 को मार्क करना है ना। 1 यूनिट मान लो 1 सेंटीमीटर लिया तो ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे सेकंड को मार्क करोगे। टेक 2 यूनिट लेंथ एंड मार्क पॉइंट 2 ऑन नंबर लाइन। लेट अस से चलो कहते हैं कि इस पॉइंट को O कह देते हैं, इस पॉइंट को A कह देते हैं। लेट अस से OA इक्वल 2, ठीक है। अब थर्ड, ड्रॉ
1 यूनिट लेंथ, फिर वही था ना, एक 1 यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस पर, ड्रॉ 1 यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड लेट अस से, चलो उसको नाम दे देते हैं, लेट अस से, जैसे यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं कुछ बी पॉइंट, जहाँ पे ये भी 1 यूनिट है और ये तुम्हारा 2 यूनिट है, ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं लेट अस से ए बी इक्वल 1, फोर्थ, देन join OB and we have by Pythagoras theorem OB का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, लिख देना OB का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर 1 प्लस OA का स्क्वायर 4, OB का स्क्वायर इक्वल 5, OB इक्वल √5, ठीक है, OB इक्वल यहाँ पे √5 आ जाएगा। फिर वही काम अपना, यहाँ पे निडल रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल की निडल, डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जहाँ पे कट करेगा नंबर लाइन, लेट से वो पॉइंट है C, तो ये जो OC हो जाएगा तुम्हारा, OC वो हो जाएगा √5, इस तरह का C पॉइंट जो है लोकेशन हो जाएगा √5 का। तो फिफ्थ स्टेप फिर लिखोगे, फिफ्थ स्टेप, ठीक है, क्या लिखोगे, पुट कंपास needle at point O and take a radius OB and draw an arc which cuts number line at C, then OC इक्वल √5, ओके, ये स्टेप हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, ओके। अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक क्लासरूम एक्टिविटी है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल। इसमें क्या करना है, एक ओरली तुम लोग को बताता हूँ, इसमें क्या करना है, एक पेपर का तुम लोग जैसे एक पेपर का कौन सा लेते हैं, जैसे एक पेपर का एक लार्ज शीट लोगे, उसमें क्या करना है, ठीक है, एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना रफली, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ लेना, फिर पहले तुम √2 को लोकेट करोगे यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, ठीक है, यहाँ पे ये √2 हो जाएगा, फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है, फिर ये √3 हो जाएगा, फिर 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ये √4 हो जाएगा, इस तरीके से 1 यूनिट परपेंडिकुलर, √5, इस तरह से तुम ऐसे बनाते जाओगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर देखो स्पाइरल का, उसी शेप का ये यहाँ पे नंबर लाइन का भी हम लोग का, देखो मैंने गूगल से निकाला है इमेज, इस तरह का बन के आता है, यही इसको बोलते हैं स्पाइरल। और ये देखो ये डिपिक्ट करता है कि √2 की से √2 का लेंथ क्या है, √3 का लेंथ क्या है, √4 √5, ये उसको डिपिक्ट करता है। ये इस तरह स्पाइरल फॉर्म में ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ये बनता जाता है। ये क्लासरूम एक्टिविटी तुम्हारा, ठीक है। इसको मे बी हम लोग के स्कूल में तो नहीं कराया गया था, बट तुम लोग के क्लास में होपफुली कराया जाए। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।